आज हम बात करते हैं ज्ञानवापी मस्जिद की, हैदराबाद के जाने माने सोशल वर्कर खिज़र अहमद साहब से। आदाब खिज़र अहमद साहब, आपकी पहली मुलाकात के बाद से हमारे सारे ऑडियंस आपसे ही जवाब सुनना चाहते हैं। क्या है ये ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में जो हाल हो रहा है, जो सुनने में आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ कहेंगे तो हमारे ऑडियंस आपकी ज़बानी से सुनना चाह रहे हैं। देखिए एक बात, ये जो रिंग का डिज़ाइन होता है इसमें कोई होल वगैरह नहीं होता, वो सीधा साधा घर होता है। आप इसमें देखेंगे कई सारे होल दिख रहे हैं आपको, एक नहीं एक बल्कि कई होल दिख रहे हैं। ऐसा इससे साफ जाहिर हो जा रहा है कि ये जो है एक वाटर फाउंटेन है और ऊपर का कुछ हिस्सा टूट गया उसका, ऐसा ओम के जैसा जो हिस्सा था वो टूटा हुआ है उसका। अगर आप ऐसा देखेंगे हर जगह पे वो डिज़ाइन के वो रहते हैं। अगर आप नहीं ये इसको नीच मान रहे, ये पुरानी मंदिर थी तोड़ के बनाए बोल के अगर बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे तो एक बात मैं दावे के साथ बोल सकूँ, देखो जितने भी लीडर है, जितने भी बड़े लोग हैं, कोई भी रहन दो, चाहे बीजेपी के लीडर रहन दो या आरएसएस रहन दो या कोई भी रहन दो, हर लीडर के मैक्सिमम घरों में या कहीं ना कहीं जो है वाटर फाउंटेन रहता लगा हुआ। तो उसका मतलब क्या, इन लोग हर जने अब मंदिरों पे कब्जा करके घर बना लिए, वैसा ही रहेगा। तो फिर हर बीजेपी के लीडर के घर में ये है बोले तो हर बीजेपी जो है लिंगम की मस्जिद पे जो है, मंदिर पे जो है अपना अपना घर बना लिए बोले सा, मंदिर तोड़ के जो है घर बना लिए बोले सा। उन लोगों का भी घर टूटना चाहिए वैसा बोले तो। कोर्ट की तरफ से सर्वे किया गया और उसे इस एरिया को सीज भी कर दिया गया उसको। देखिए एक बात मैं ये बोल दूँ आपको, एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। हाँ ये देखिए, ये है प्रोविजन एक्ट जो आया था, वर्शिप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था 91 42 सेक्शन ऑफ 91 में जो बना था, उसके तीन पेजेस ये थे। देखिए आप 91 में जो बाबरी मस्जिद के बाद हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट एक नया एक्ट चालू करा था। वो दौरान जो है या 3 पेपर है और उसके फर्स्ट पेपर में आप ये देखिए, ये है इसका पहला पेपर, समझ रहे ना। वर्शिप प्लेसेस के बारे में स्पेशल प्रोविजन जो लगाए थे 91 एक्ट के दौरान, आप देखिए इसमें पहली लाइन में ये लिखा हुआ है, समझ रहे ना, कि जो भी 15 अगस्त 1947 से पहले के जो भी मस्जिद, मंदिर, चर्च या गुरुद्वारा है वो अभी भी वैसे ही रहेंगे, उसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कुछ हुआ, वो कब्जा हुआ, वो बात की बात है। इससे पहले अगर कुछ है तो उसको जो है कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं, ये एक बार हो गया बने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दिया तो उसके बाद जो भी जज, जो भी मजिस्ट्रेट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रहो या हाई कोर्ट रहो, ये जो भी ये सर्वे का ऑर्डर दिया, तो ये तरीक़े से साफ जो है आपको पता चल जा रहा है कि जज क्या पढ़ाई करके है, जिसको सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर नहीं मालूम। हाँ, अपना इंडिया के 4 पिलर है, कौन से पिलर है आपको मालूम होंगे, ये तो समझ रहे। बहरहाल आप कभी मौका मिला तो ये आप संबित पात्रा जी से पूछिए, उनका जवाब ये रहेगा कि आपको मालूम मोदी जी 18 घंटे काम करते, आप लोग ऐसा लड़ते, ये सवाल उसका जवाब रहेगा। आप अगर फिर से सवाल करेंगे इतने पिलर के नाम तो बोलो बोल के, तो उतने में जो है आपको अंजना ओम कश्यप बोल देंगे कि हम दूसरा जवाब सवाल के बढ़ते आगे की तरफ दूसरा सवाल लेकर बोल के बहरहाल बात को वहाँ पे कट कर देते। तो बहरहाल आपसे ये 4 जो इंडिया के पिलर है, एक है लेजिस्लेटिव, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है जुडिशरी, दूसरा है मीडिया, समझ रहे ना। तो एक चीज़ मीडिया जो कि जो है पूरी तरीके से, मीडिया नाम का पिलर पूरी तरीके से टूट गया। अब उसको छोटे मोटे न्यूज़ चैनल्स और ये यूट्यूब चैनल, न्यूज़ चैनल्स आपके जैसे, कुछ देर न्यूज़ के जैसे लोग मिलके एक लकड़ी से संभाल के रखे वो पिलर तो पूरा टूट गया मैक्सिमम। और रही बात दूसरा लेजिस्लेटिव, आपको मालूम है कैसे कैसे जो अपने मन चाहा वो कानून बना दे रहे, और लेजिस्लेटिव जो है एग्जीक्यूटिव भी वही है, अपनी मर्जी का। जैसा ट्रिपल तलाक वहाँ से हुआ तो यहाँ पे भी हो गया, NRC वहाँ पे भी, CA वो भी हुआ तो यहाँ पे भी हो गया, ऐसा ये हो जा रहा। और आप जुडिशरी जो है ये भी पिलर झूलता हुआ है, समझो अभी अखंड नहीं है। क्योंकि हाल में आप देखेंगे कि यही आप देख लीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर देने के बाद जो है दूसरे कोर्ट वाले उसका सर्वे का परमिशन दे रहे बोले तो क्या डर है।
हाँ, और हाल में जो जहांगीरपुर में जब बुलडोज़र लेके आए थे, तो जब ये बोल दिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया रोकने का, मतलब उसको बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का डर नहीं है। उन्हें ये बोल रहा कि पेपर ला के बता दो, जब तक मैं नहीं तोड़ूंगा बोल के उन्हें मस्जिद के गेट वगैरह तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट का डर मैक्सिमम जाता हुआ दिख रहा लोगों को। ये भी पिलर हिलता हुआ दिख रहा। वैसे आप देखेंगे जुडिशरी जो है, जो अपने देश का कानून है, उसके कितने पिलर है आपको मालूम? अपने देश के कानून के भी 4 पिलर है। 4 पिलर में एक है पुलिस, दूसरा है जेल, दूसरा है कोर्ट और तीसरा है लीगल एक्ट। तो पुलिस का तो आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। पुलिस नाम का जो पिलर है वो क्या हो गया आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जेल का हाल में देखें ना आप, अकबर मस्ताना उसको इनकाउंटर कर दिया। एक बच्चों को बुला के जो है गोलियों पे 7-8 लोगों को पैर पे गोली लगी जेल के अंदर, ये काम हो रहा। और एक बच्चा जो कि 5.5 फीट का है, 3 फीट ऊंचे नल को फांसी लेके मर गया जेल में। ऐसा कैसा? ठीक है, तो ये भी पिलर मैक्सिमम कोई वो नहीं है उसकी, समझ रहे ना, गया ही समझो वो भी। और रही बात दूसरा कोर्ट, अब ये कोर्ट का जो दूसरे वो तो मैं आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। लीगल एक्ट अब देखिए किसकी तरफ हो रहा, कहाँ हो रहा। हर चीज़ मैक्सिमम तो पैसों के बगैर नहीं हो रही मेरे हिसाब से। लीगल एक्ट बगैर पैसों के कोई हो रही नहीं मेरे हिसाब से। तो ये सब थोड़िए ऐसा हर पिलर इंडिया का जो हो रहा, तो ऐसा देश कैसा टिकेगा? एक अखंड देश के पिलर भी टूट जा रहे हैं, इसकी बुनियादी नहीं रही तो आगे क्या होगा? ऐसा समझ रहे ना। ये आप पूछ रहे कि वहाँ पे क्या है, लिंग है या क्या है, ये पूछ रहे, ये बात की बात है, ये सेकेंडरी है। फर्स्ट बात ये है कि जो है आपको वहाँ पे सर्वे करने का परमिशन है ही नहीं, तो कैसा परमिशन दिए वहाँ पे? वहाँ पे सर्वे का परमिशन है ही नहीं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट 1991 के एक्ट के दौरान 42 ऑफ 1991 के दौरान ही बोल चुका। तो जब सुप्रीम कोर्ट के ऑपोजिट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई लीगल स्टेप लेना चाहिए। क्या अपने देश का जो है लॉ एंड ऑर्डर इतना कमज़ोर हो गया या सुप्रीम कोर्ट इतना कमज़ोर हुआ? नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी है ताकत, समझ रहे ना। सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ कर सकता, वक्त तो बदल देता सुप्रीम कोर्ट। तो ये मगर क्या है, आना, एक्टिव बनना, आना अपने और में। जैसे कि पुलिस एक ऐसी चीज़ है जो किसको भी अरेस्ट करती, लेकिन दिन ब दिन पुलिस अपनी जो पावर है खोते जा रही है। वैसी पुलिस तो काफ़ी बदनाम है इंडिया में। अब सुप्रीम कोर्ट पे इस पर नामक तो लगना शुरू हो गए, वो सुप्रीम कोर्ट को खुद मालूम। जो भी आओ इसका फैसला, ज्ञानवापी मस्जिद का जो भी आओ, पहले ये चीज़ करना है, जो जज सर्वे की परमिशन दिया, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का उसको कैसा नहीं मालूम, उसके खिलाफ कोई ना कोई लीगल स्टेप लेना ज़रूरी है। मेरा कहना यही है, बस। आदाब।